तांडव शब्द भगवान शिव से जुड़ा है। तांडव का अर्थ होता है उग्र तथा औद्धत्यपूर्ण क्रियाकलाप या स्वच्छंद क्रियाकलाप। तांडव नृत्य शंकर भगवान द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य है। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना गया है, परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्रीराम आदि के तांडव का भी उल्लेख मिलता है। रावण ने अपने आराध्य शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। इसके अलावा आदि शंकराचार्य रचित दुर्गा तांडव, गणेश तांडव, भैरव तांडव एवं श्री भागवतानंद गुरु रचित श्री राघवेंद्र चरितम में राम तांडव स्तोत्र भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने महिषासुर को मारने के बाद, दुर्गा माता ने गजमुख की पराजय के बाद, गणेश जी ने ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेदत के बाद, आदि भैरव ने तथा रावण के वध के समय प्रभु श्रीराम जी ने तांडव नृत्य किया। भारतीय संगीत शास्त्र में 14 प्रमुख ताल भेद में वीर तथा बीभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवीय ताल का उल्लेख मिलता है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार एक प्रकार की घास को भी तांडव कहा गया है। कहते हैं कि भगवान शिव 2 स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो क्रोधित होते हैं तब वे बिना डमरू के तांडव नृत्य करने लगते हैं। ऐसा में जब शिवजी को क्रोध आता है तो वे तांडव नृत्य करते हैं, और जब क्रोध वेते अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो जो भी सामने होता है वह भस्म हो जाता है। परंतु दूसरा, जब वे डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे आनंदित हैं, प्रकृति में आनंद की बारिश हो रही है। ऐसे समय में शिव परम आनंद से पूर्ण रहते हैं। नटराज भगवान शिव का ही रूप है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनका यह रूप नटराज कहलता है। कुछ का मानना है कि शिव ने तांडव नृत्य कर सृष्टि को भस्म कर दिया था। तब सृष्टि की जगह बहुत काल तक यही महारात्रि छाई रही। देवी पार्वती ने इसी रात्रि को शिव की पूजा कर उनसे पुनः सृष्टि रचना की प्रार्थना की, इसीलिए इसे शिव की पूजा की रात्रि कहा जाता है। फिर इसी रात्रि को भगवान शंकर ने सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से स्वयं को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हिमालय पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान के आनंद में उन्होंने झूमकर नृत्य किया, जिस नृत्य को बाद में तांडव कहा जाने लगा। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज, गौरशिरस मुनि भी थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही शिवजी का तांडव नृत्य उस वक्त देखा था जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। शिवजी के साथ माता काली ही उनके जैसा तांडव करने की क्षमता रखती हैं। माता पार्वती ने यही नृत्य बाणासुर की पुत्री को सिखाया था। कहते हैं कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का पहला अध्याय लिखने के बाद अपने शिष्यों को तांडव नृत्य का प्रशिक्षण दिया। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितनी भी कला या विद्याएं या नृत्य प्रचलित हैं, वह सभी तांडव नृत्य की ही देन है। तांडव नृत्य की एक तीव्र शैली है, वही इसी लास्य सौम्य शैली भी है। लास्य शैली में वर्तमान में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक नृत्य किए जाते हैं, जबकि कथकली तांडव नृत्य से प्रेरित है।